बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी दो देशों से होकर प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। ये दो धाराएं भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी हैं। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी चमोली जिले में स्थित सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। अलकनंदा को यहाँ पर विष्णु गंगा भी कहा जाता है। विष्णुप्रयाग पंच प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है। विष्णुप्रयाग से आगे निकलकर कर्णप्रयाग में पिंडर नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। इसके बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा से देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी पर्वतीय भागों से निकलकर हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो वितरकाओं में बंट जाती है, हुगली और भागीरथी। भागीरथी अर्थात गंगा। इसकी एक धारा हुगली के नाम से जानी जाती है, जो कलकत्ता के पास से होकर गुजरती है, और दूसरी मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर पद्मा के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम होता है और इन संयुक्त नदियों से जमुना नदी का निर्माण होता है। इसके बाद पद्मा और जमुना का संगम होता है और यह नदी मेघना कहलाती है। अंत में मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है और इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा में मिलती है। इसके अतिरिक्त गंगा की अन्य प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा शामिल है। यमुना सबसे महत्वपूर्ण और लंबी सहायक नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा में दाहिने किनारे से मिलती है। गंगा नदी की प्रमुख विशेषताओं में इसकी लंबी लंबाई, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, विशाल बेसिन क्षेत्र और प्रमुख सहायक नदियों से मिलकर बनने वाली जल प्रणाली शामिल है। ये हमने जाना गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ऐसी वीडियोस देखने के लिए और हर दिन कुछ नया जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।